हेलो फ्रेंड्स, मीनाक्षी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एपिसोड नंबर 9 मोटिवेशन के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो जानिए मोटिवेशन होता क्या है। मोटिवेशन का मतलब होता है कि टू मूव, मतलब कि चलो आगे चलो और कुछ कर दिखाओ। जैसे कि यहाँ पर आप पोस्टर में देख रहे होंगे कि एक आदमी जो इम्पॉसिबल का चार्ट है उसको फाड़ कर पॉसिबल कर रहा है। मतलब कि एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी प्रेरकीय शक्ति जो आपको काम करने के लिए या फिर कार्य करने के लिए बाध्य करती हो, उसको कहते हैं मोटिवेशन। क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन से जानने से पहले हम उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि आप एक ऑडिटोरियम में गए और वहाँ पर एक लड़का खड़ा होकर स्टेज पर स्पीच दे रहा है जो आपके बिजनेस के रिलेटेड टिप्स हैं, और आप भी उस लड़के को देख रहे हो, आप दोनों की एज सेम है। आपके मन में विचार आता है कि जब वो लड़का वहाँ पर खड़े होकर स्टेज पे खड़े होकर भाषण दे सकता है, अपनी राय रख सकता है, ठीक है, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी उसके जैसा ही हूँ, मैं भी उसकी उम्र का ही हूँ, तो मैं भी ऐसा कुछ करना मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ, मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए। तो यह आपके अंदर जो भावना है ये क्या हुई? ये आपकी मोटिवेट हुई। उस चीज, इस शक्ति ने आपको कुछ करने के लिए बाध्य किया। एक प्रेरक की शक्ति है जो कि आपको कुछ करने के लिए बाध्य करती है, इसको ही मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है। मोटिवेशन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके इंटरनल मोटिवेशन और एक होता है आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन होता है आपकी बेसिक नीड्स, जैसे कि भूख है, प्यास है, नींद है, काम है, ये बेसिक नीड है। ठीक है, ये आपको करनी है, नहीं करोगे तो आप जी नहीं पाओगे। ठीक है। तो जैसे कि आपको भूख लगती है तो आपकी आवश्यकता की हुई, आपका पेट खाली है इसलिए आपको भूख लग रही है, तो आपको आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उठना पड़ेगा। आप उठोगे, ड्राइव मतलब अंतर्नोद प्रनोद और प्रेरक, उस काम को करने के लिए आपको चलना होगा, किचन में जाना होगा, खाना बनाना होगा, ठीक है, पकाना होगा, और फिर खाओगे तो इंसेंटिव आपकी जो अंदर की अंतरात्मा, जो भूख की आत्मा वो शांत हो जाएगी। ठीक है, आपकी भूख मिट जाएगी। मतलब कि आप इन सारी प्रोसेस को करते हुए क्या हो रहे हो? आप मोटिवेट हो रहे हो। आपको पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ऐसा करना है, ऐसा करने के बाद मैं सक्सेस हो जाऊंगा। तो ये आपकी इंटरनल मोटिवेशन है। एक्सटर्नल मोटिवेशन में क्या होता है कि मान लो कि आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए, देश का आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो आप प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या कर सकते हो? क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते? ठीक है, एक दिन के लिए जैसे रात हुई आपका पद खाली हो जाएगा। मतलब कि क्या हो गया? ये आपकी नकारात्मक भावना हो गई कि कुछ समय के लिए रहे और कुछ समय के लिए आप चले गए। आपका जाना ये होता है आपका नकारात्मक प्रवृत्ति। ठीक है, आप कुछ समय के लिए खुश थे क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री के लाए थे, लेकिन अब दुखी हो क्योंकि आप प्रधानमंत्री के पद पर हो नहीं। तो ये होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। अगर आपको दंड दिया जाता है तो आप दुखी हो जाते हो, दंड नहीं दिया जाता है तो आप खुश रहते हो। तो ये एक क्षणिक पल होता है। ये नकारात्मक पक्ष है मोटिवेशन का। सकारात्मक पक्ष है आपका आंतरिक मोटिवेशन। जब तक आप आंतरिक मोटिवेट नहीं हो तो आप किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं हो। कहने का मतलब, अगर आपने किसी को देख लिया कि वाह ये यार ये कितना अच्छा दिखता है, और यार इसकी पर्सनैलिटी कैसी बेहतर है, और कितना अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, हमको भी ऐसा बनना चाहिए, तो आप क्या हो रहे हो? आप उस व्यक्ति को देखकर एक्सटर्नल मोटिवेट हो रहे हो। आपके अंदर वो ऊर्जा आपके अंदर वो ऊर्जा शांत है। आप बस उसकी ग्लैमर को देख के अपने आप को उसे इमेजिन कर रहे हो। उस व्यक्ति के पीछे की गई सारी मेहनत को आप नहीं देख पा रहे। उस व्यक्ति की गई मेहनत को अगर पकड़ोगे तब जाके आप उस आदमी से भी आप सक्सेसफुल बन सकते हो। ठीक है, उससे भी ग्रेटर बन सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए? अंदर से मोटिवेट होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है, चाहे दुनिया देखे या नहीं देखे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या देख रहा है या कैसे देख रहा है, बस मैं अपना काम कर रहा हूँ और मुझे मुझे अपनी लगन के अनुसार मुझे मेरा काम करना है। ये आप अंदर से मोटिवेट हो रहे हो। ठीक है। मोटिवेशन साइकिल है, जैसे कि नीड है, मतलब आपकी आवश्यकता होती है, फिर ड्राइव होती है, मतलब कि तनोद होता है, प्रणोद होता है, और आपके क्या कहते हैं चालक होता है, ये ड्राइव्स होते हैं। उसके बाद एरोजल, आग लगती है काम को करने के लिए। आग लगने के बाद गो डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, मतलब आपके लक्ष्य के प्रति निर्धारण होता है कि मैं इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूँगा, और फिर आप प्राप्त करने के बाद आपको अचीवमेंट मिलता है, आपको उपलब्धि मिल जाती है, ठीक है, मैंने इस लक्ष्य को प्राप्त कर दिया। फिर क्या होता है, जो आग होती है जो लगी हुई थी वो बुझ जाती है। बुझने के बाद क्या होती है, वापस वो नीड की मतलब आवश्यकता
अगर आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता है तो वो साइकिल वहाँ पर वापस चल जाती है। ये साइकिल जो देती है हिल्डगार्ड महोदय जी देती है, ठीक है। आपको पहले नीड है, फिर ड्राइव है, एरोसोल है, गोल डायरेक्ट बिहेवियर है, अचीवमेंट है और रिडक्शन ऑफ एरोसोल है। इसको अपन अगर याद कर सकते हैं तो एक शॉर्ट टर्म से इसको याद कर सकते हैं अपन, जैसे कि एन डी ए गार। एनडीए गार का मतलब होता है नीड, ड्राइव, एरोजल, गोल डायरेक्ट बिहेवियर, अचीवमेंट और एरोजल रिडक्शन, ठीक है। इस तरह से याद कर सकते हैं। फिर आगे क्या दे रखा है कि थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, कुछ मोटिवेशन थ्योरी दे रखी है, जैसे कि यहाँ पर देख लो। सबसे पहले आपकी जो थ्योरी है, ये आपकी थ्योरी है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, जो कि स्किनर ने दिया था। उद्दीपन अनुक्रिया में क्या होता है, आपके सामने उद्दीपक होता है, उस उद्दीपक को देख के आप इंटरनल मोटिवेट होते हो, और जब वो समाप्त हो जाता है तो आपका जो मोटिवेट है वो निष्क्रिय हो जाता है। तो ये होता है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। फिर आता है चालक का सिद्धांत, जो कि हल ने दिया था। मतलब कि आपके अंदर उस चीज़ को पाने की ललक जितनी तेज होगी, आप उस चीज़ को उतनी तेज गति से प्राप्त कर लोगे। तो ये होता है चाणक्य का सिद्धांत, जो कि हल ने दिया। फिर आता है आपका प्रोत्साहन का सिद्धांत, जो कि बॉल्स कॉकमे ने दिया। मतलब कि आप मोटिवेट इसलिए हो क्योंकि आप प्रोत्साहित हो। कोई आपको कहता है कि बेटा अमित, तू इस काम को कर सकता है क्योंकि तू इस काम को करने के लिए पैदा हुआ है, और ते में ये एबिलिटी, कैपेबिलिटी और ते में क्षमता है कि तू इस काम को आराम से और जल्दी से कर सकता है। ऐसे कई सारे काम तू कर सकता है जो हर कोई नहीं कर सकता। तो आप क्या करो, आपको प्रोत्साहन मिल रहा है, इसलिए आप मोटिवेट हो रहे हो, ठीक है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जैसे कि मैकडूगल ने दिया था। इसमें युद्ध सा आता है, जैसे कि युद्ध करने की इच्छा। मतलब आप क्रोध इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि आपको युद्ध करने की इच्छा जाग रही है। जब तक आप युद्ध में जीत नहीं लेते तब तक आपको आपको शांति नहीं मिलेगी, आप शांत नहीं हो पाओगे, ठीक है। ये है। फिर आगे है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, ये दिया था आपका सिगमंड फ्रायड ने। इन्होंने बोला कि दो तरह के मोटिव होते हैं। एक होता है आपका इरोज, जो कि निर्माणक प्रवृत्ति होती है, जो कि जन्म सिद्ध अधिकार होता है आपका, जन्म से आई होती है। मतलब आपको कुछ नया करने की इच्छा जागती है। दूसरी होती है थैनाटोस, जो कि विनाशात्मक होती है, जो कि वातावरण के आधार पर आ जाती है, जो कि जिसको आप डेथ कहते हो। अगर आपने सब कुछ खत्म कर दिया तो सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। ये आपके चिंतन के आधार पर होता है कि आप इसको कैसे प्राप्त करते हो, ठीक है। उसके बाद एक फेमस थ्योरी आती है आवश्यकता प्रदानुक्रम का सिद्धांत, नीड हायरार्की थ्योरी। ये दिया था एब्राम मास्लो ने। इन्होंने बोला कि एक इंसान की बेसिक नीड होती है, उस बेसिक नीड को प्राप्त करते हुए इंसान महान बन जाता है, और इंसान उस सीमित क्षेत्र तक ही रहता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि आपकी फिजियोलॉजिकल नीड क्या है, कि आपकी बेसिक नीड है आपका फूड, वाटर, क्लोथ, ट्रैवल एंड आप जहाँ रहते हो वो, और आप रहोगे तो कुछ काम भी करोगे, ये आपकी बेसिक नीड होती है। फिर आपने कुछ काम किया, काम करने के बाद क्या होते हो कि आपने जो पैसा कमाया, अब ऐसा तो नहीं है कि यार अपने पास रखोगे, कोई आपको डांट के धमका कर अगर ले गया तो आप किसके पास जाओगे। तो उसके लिए होते हैं कुछ बैंक होते हैं, सिक्योरिटी होती है, पुलिस होती है, आर्मी होती है, ठीक है। ये होती है आपकी सेफ्टी नीड, जो आपकी अमाउंट जो आपने अर्जित किया है उसको सेफ रखती है। फिर आती है बिलोंगिंग और लव एंड नीड। मतलब कि देखो, आपने अपनी बेसिक नीड को पूरा कर दिया, फूड, वाटर, क्लॉथ, सेफ्टी नीड को पूरा कर दिया। अब भाई किसी के साथ रहोगे, दोस्ती करोगे, यार शार प्यार करोगे किसी से, तो ये होती है आपकी बिलोंगिंग और लव नीड। फिर आपकी एस्टीम नीड, मतलब कि आपने आपकी बेसिक नीड भी पूरी होगी, फूड वाटर भी हो गया, आपके पैसे भी जमा हो गए, आपने प्यार इश्क मोहब्बत भी कर दी। अब इसके बाद ये सब करने के बाद अपना कुछ नाम तो होना चाहिए समाज के अंदर कि भाई आप इंसान हो, आप आए हो, आपने जन्म लिया, आपने कुछ किया है। इन सारे चैलेंज को पूरा करके आप कुछ अच्छे इंसान तो बनोगे, अपना मान, पद, प्रतिष्ठा तो स्थापित करोगे। ये होती है आपकी एस्टीम नीड। नॉर्मल इंसान एस्टीम नीड तक ही पहुंच पाता है, ठीक है। कि बस अपने पहले बेसिक नीड हो गई, कपड़ा, मकान, रोटी मिल गया, उसके बाद आपके बैंक में पैसा सेव हो गया, आपने इसको मोहब्बत, शादी, प्यार वगैरह कर दिया। अब आपने एक अच्छी पद, आप मास्टर बन गए या फिर आप कुछ भी बन गए, पद प्रतिष्ठा हो गई। अब इसके आगे क्या होता है कि आप अपने बारे में नहीं सोचकर समाज के हितों के बारे में सोचते हो। तो ये होता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है भगत सिंह का। भगत सिंह ने सोचा
कि भगत सिंह इन सारी बेसिक नीड से गुजर के आया, ठीक है। उसने सोचा कि यार मैंने अपने लिए सब कुछ कर दिया, अब बारी है समाज के लिए कुछ करने की। तो उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा ले लिया और वो फांसी पे चढ़ गए। आज भी वो मोटिवेशन के स्रोत हैं हमारे युवा के, आज भी वो मोटिवेट हैं, ठीक है। हम उनके जैसा बन सकते हैं, ये क्षमता हम रख सकते हैं। भगत सिंह जब वो कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं वो कर सकते, ठीक है। हमारा करने का डायरेक्शन अलग हो सकता है, डायमेंशन अलग हो सकता है, लेकिन हम वो चीज़ को कर सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं जो सेक्रीफाइस हो गए, गांधी जी हैं, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं। विक्रम बत्रा है, अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये सेल्फ एक्चुलाइजेशन, मतलब कि इन्होंने सारी बेसिक नीड को पार करते हुए सेल्फ एक्चुलाइज हो गए। तो ये है आपके अब्राहम मास्लो का सिद्धांत। ये बहुत ही फेमस सिद्धांत है, अगर क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ से आता है, वरना मनोविश्लेषणवाद का थेनाटोस, और आपके दूसरा क्या है इरोस से पूछता है। इन दो में से मोटिवेशन थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। और वो जो हिरगढ़ महोदय की जो साइकिल है, जैसे कि ये वाली नीड, ड्राइव, एरोसल, गोल डायरेक्ट बिहेवियर, अचीवमेंट और रिडक्शन ऑफ एरोसल, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक। बस यहाँ से इनको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए मीनाक्षी क्लासेस के साथ, और हम आने वाले एपिसोड में जानेंगे पर्सनैलिटी क्या होती है और उसकी थ्योरी क्या होती है। मोटिवेशन यहाँ पर ख़त्म होता है पूरी तरह से, सारे सिद्धांत कंप्लीट हो जाते हैं जो वो पूछता है एग्ज़ाम से रिलेटेड, और ठीक है। तो स्टे विथ अस। तो आज के लिए तो बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।